दो देशों के बीच में अमेरिका का आ जाना, क्या कारण रहा? डोनाल्ड ट्रम्प खेलने के लिए होते हैं बस, मतलब अपना नाम कमाने के लिए कि अरे मैं अमेरिका सबसे ऊपर है, अमेरिका के बाद वर्ल्ड में चलती है, यही सब चीजें हैं। मेरा ये मानना है कि सीज फायर जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं। वहाँ पे आतंकवादियों को मारे जाते हैं या घायल होते हैं तो उनको एडमिट कराया जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स देखते हैं, टीम देखती है, वहाँ का मंत्री और नेता देखता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्या लग रहा है? देखते हैं, वो तो पाकिस्तान की हरकतों पे डिपेंड करेगा। बलूचिस्तान अब कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा। क्या लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। घर वालों ने बोला है कि मत जान, पर हमको है ना हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत भरोसा था। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और हजरतगंज के एरिया में हैं और यहाँ पे शर्मा जी की चाय की चुस्की लोग ले रहे हैं और इनके बीच में हम आए हैं और उनसे ये चर्चा करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ और जिस तरह से पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ और पूरे भारत में जो लोगों की नाराजगी थी, गुस्सा था, वो बाहर हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने कदम उठाते हुए सीज फायर होने से पहले दुश्मन को माकूल जवाब जो है एयर स्ट्राइक के माध्यम से दिया हुआ है या मिसाइल से जो दिया गया। तो ऐसे में जो हमारे युवा हैं सीज फायर के बाद वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण कौशल। क्या लगता है आपको कि ये जो सीज फायर हुआ है क्यों हुआ है, होना चाहिए था या कुछ और भी आप दूर तक देखते हैं इसको? सीज फायर हुआ, उसके बाद उल्लंघन भी किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो भारतीय सेना उसका जवाब भी दे रही है। क्या लगता है कि जो आप भारतीय सेना ने जो कदम उठाया है, डीजीएमओ की बैठकें हुई हैं, उसमें जो कहा गया है, उनकी बातों से क्या लगता है, यकीन है कि हाँ भारत ने अपना दम दिखाया है? बिल्कुल दिखाया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो हम भारत के नागरिक हैं और अपनी सेना पे हम शक करें तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल अपनी सेना पे हमको विश्वास है, पूरा भरोसा है। जैसे पहले सबूत मांग लिए जाते तो आपको लगता है कि इस बार सबूत भी दिया जा रहा है? हाँ, सबूत दिया जा रहा है। जैसे एमईए का डेली का डेली बैठक होता है शाम को, ऑफिशियली उस जानकारी दिया जाता है कहाँ एयर स्ट्राइक हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए। देखिए 1971 में पाकिस्तान को भारत ने अपना ये उसी समय बता दिया था, इंदिरा गांधी के समय में, कि पाकिस्तान क्या है और भारत क्या है। तो भारत और पाकिस्तान की तुलना कभी की ही नहीं जा सकती, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, ये जो चीजें कर रहा है पाकिस्तान, वो आज ही नहीं उसका ये ऐसा है, वो हमेशा वहाँ सीमाओं पे इस तरीके की हरकतें और इस तरीके की चीजें, इन चीजों को अंजाम देता है वो। क्योंकि आप पुलवामा अटैक से ले लीजिए और उसके बाद और जो अटैक हुआ, उसके बाद एक ये जो हुआ, इसमें ये भारत का कोई नहीं वो चीज कर, मतलब कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही घाटे में चल रहे हैं, वो खुद ही एक भिखारी जैसा देश है वो। लेकिन आप एक बार देखिए, बार बार परमाणु धमकी देता है पाकिस्तान। क्या लगता है कि जो सबक अब तक जो बातें निकल कर आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, उससे कितना सीख लेगा वो? उसके पास एक ही चीज है, जो एक ही बचा हुआ है, परमाणु, कि हम परमाणु हमला कर देंगे, भारत को ये कर देंगे, भारत का वो नुकसान कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन भारत भी शांत बैठने वाला नहीं है। बस वो क्या है, यहाँ की जो जनता है, जो मतलब निर्दोष जनता है, पहले उसकी सुरक्षा देख रहा है, उसके बाद वो डिसीजन को ले रहा है। तो वो पहले अपने देश के नागरिकों की भी सुरक्षा देखते हुए तब उसके साथ ही देश के जो सीमा की मतलब जो रक्षा हो रही है, मतलब भारत का जैसा वो होना चाहिए, वो आर्मी अपना काम वहाँ पे उस तरीके से उस चीज को अंजाम दे रही है। जवानों के लिए कोई संदेश आप इस लखनऊ की धरती से देना चाहते हैं? जवान तो भाई, इंडियन आर्मी तो वैसे भी वर्ल्ड में फेमस आर्मी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। उनकी आर्मी कभी कुछ नहीं कर पाएगी और भारत की आर्मी उनको चंद मिनटों में चाहे तो धूल चटा सकती है। लेकिन बस कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आप देखते हैं ना, जो विश्व की पूरे देश हैं, वहां पे गलत मैसेज जाएगा, इस वजह से शांत रहते हुए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो संविधान के अकॉर्डिंग और पीसफुल एनवायरनमेंट पे। तो क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को कहता है, लेकिन कौन चला रहा है वहाँ पे सत्ता, आपको लगता है? जब वहाँ पे आतंकवादियों को अगर वो मारे जाते हैं या घायल होते हैं तो उनको एडमिट कराया जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स देखते हैं, टीम देखती है, वहाँ का मंत्री और नेता देखता है। तो जब वो आतंकवादियों की वो लोग उनको एकदम उसके तरीके से, उसके बाद अगर उनको शहीद होते हैं तो उनको पाकिस्तान के ध्वज में उनको वो करके आर्मी की तरह वो तस्वीरें वहां से निकल करके आई। तो ये सब चीजें आप इन्हीं से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जो बलूचिस्तान को लेकर के बातें हो रही थी कि बलूचिस्तान पर भारत मतलब अगर करेगा, आगे बढ़ता है तो होगा, तो क्या लगता है बलूचिस्तान वाले कहीं फंस गए क्या? नहीं, बलूचिस्तान वाले समझदार है,
वो अपनी समझदारी का परिचय दे रहे हैं, उन्हें पता है क्या मेरे साथ सही क्या गलत है, तभी आज वो बलूचिस्तान अब कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि वो आतंकवादी जैसी गतिविधियों में वो जानता है कि इसकी वजह से देश का नुकसान ही होना है, देश बर्बादी के कगार पे वहाँ के नागरिक उनके बलूचिस्तान के वो भी मतलब एक विनाश की दौड़ उसी तरह भी जाएंगे। क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई करता हूँ जी। अभी जो हाल ही में हमने सुना पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जो पहलगाम में उन्होंने आतंकियों ने बोला कि अरे जाके मोदी से बोल देना कि कोई आया था मार के गया, तो कुछ दिन बाद लगभग 20 दिन बाद जो हमारा जी जो सिंदूर नाम का हमने एयर स्ट्राइक किया और जो जिस हिसाब से हमने डोमिनेट किया फ्रंट फुट पे खेला, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात होना चाहिए। आप सीज फायर के नाम से लोगों से पूछ रहे थे, तो सीज फायर जो है हमने नहीं कहा कि सीज फायर कर दिए आप, उन्होंने फ्रंट फुट से बोला कि आप सीज फायर बंद कर दिए, मतलब सीज फायर कर दिए आप। लेकिन अमेरिका ने हस्तक्षेप दिया बीच में, तो क्या लगता है कि दो देशों के बीच में अमेरिका का आ जाना क्या कारण रहा होगा? डोनाल्ड ट्रम्प खेलने के लिए होते हैं बस, मतलब अपना नाम कमाने के लिए कि अरे मैं अमेरिका सबसे ऊपर है, अमेरिका की बात वर्ल्ड में चलती है, यही सब चीजें हैं। तो क्या लगता है कि ये सही कदम हुआ जो भी हुआ अब तक? जी बहुत सही कदम हुआ और इससे बढ़कर भी करना चाहिए था, उसको समझ में आना चाहिए कि किससे वो लड़ा है। इस विषय पर आप सुन रहे हो इस बात को, तो क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा काम किया है अपने इंडिया के आर्मी ने, जिस हिसाब से जंग लड़े है कि पाकिस्तान खुद ही सामने से हार मान लिया, पाकिस्तान ने खुद सीज फायर कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ कह रहा है कि हमने राफेल गिरा दिया, हमने ये कर दिया और इस तरह की बातें भी वो कह रहा है, तो क्या लगता बोलने है? का तो लोग बोलते हैं कि भाई मैंने इंडिया को वो कर दिया, मैंने ये पाकिस्तान, ये बोलने से कुछ नहीं होता है। जो समाचार में जिस तरह हमको दिखाया जा रहा है कि हमारे इंडिया के आर्मी ने किस तरह से लड़े हैं, तो हमारे इंडिया को आर्मी को हमारी तरफ से सैल्यूट। इस तरह से सीज फायर हो गया है और दुश्मन के साथ जो है हमारी एक तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर कहा गया जारी है, क्या कहते हैं? कुछ नहीं, मैं बस प्राउड फील करता हूँ कि अपने जो इंडियन आर्मी है वो देश के लिए बहुत अच्छा कर रही है बॉर्डर पे, और हमारे को उनके वजह से कोई चीज का डर नहीं है और हम बेफिक्र फिरते हैं। अभी हम सूरत से यहाँ आए हैं और जब ये सब हो रहा था, जब भी हम घर से निकले थे, घर वालों ने बोला है कि मत जान, पर हमको है ना हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत भरोसा था, इसलिए हम अभी सूरत से यहाँ ट्रेवल्स कर रहे हैं। अभी लगभग 4 दिन से हम यहीं पे है और मस्त एंजॉय कर रहे हैं, हमको बहुत भरोसा हमारी इंडियन आर्मी। तो यानी कि आप एक बॉर्डर वाले इलाके यानी कि गुजरात से आते हो, जहां पे देखा जाए कच्छ में, भुज में जो है पाकिस्तानी सेना ने अपने ड्रोन भी भेजे, उन्हें निष्क्रिय भी किया गया, तो वहां के आम लोग आपको वहां बात होती होगी, तो लोग क्या कह रहे हैं वहां? नहीं, हमारे जो भी हमारे लोकल एरिया वाले हैं उनको जो ये सब चीजों का डर ही नहीं है, क्योंकि वो सब कैसा है, जो पुराने लोग होते हैं उनको ये सब चीजों की नॉलेज होती है कि इससे कुछ होता नहीं है। पाकिस्तान हमेशा बोलता है, करता कुछ है नहीं, और अपना इंडिया जब करने पे आता है तो वो पूरा ही करके बता देता है, यानी एक्शन में इंडिया बहुत आगे रहता है। क्या लग रहा है पूरे विषय में कोई कमी या मन में नहीं, कोई कमी नहीं, जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और जो आगे भी होगा वो भी बहुत अच्छा। क्या लग रहा है कि बहुत सी चीजें हैं, सिचुएशंस बहुत हैं, सीज फायर हो गया लेकिन उल्लंघन भी हो रहा है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्या लग रहा है आपके मन में, क्या चल रहा है भारतीय होने के नाते? मेरा ये मानना है कि सीज फायर जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं। जैसा कि आपने सीज फायर के बाद भी देखा कि इसने वायलेशन किया, तो मेरे हिसाब से एक आम मतलब पुराना उसका जो है उस हिसाब से देखते हुए सीज फायर नहीं होना, इस बार आर पार होना चाहिए था। इस तरह से भारत सरकार कह रही है कि अगर अब सीज फायर के पहले एक निर्णय लिया गया कि युद्ध नीति बदली गई है सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, कि आइंदा से अगर कोई आतंकी हमला होता है हमारी भूमि पर तो वो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, तो क्या ये चेतावनी है कि आगे से कुछ होगा? तो ऐसा क्या विश्वास किस बात पर करते हैं? हाँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चेतावनी जो दी गई है ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर वो ऐसा कुछ करता है तो ये मतलब सिर्फ कहने भर का नहीं होना चाहिए, करके भी, जैसा कि अभी तक की होता जो है, चाहे वो उरी हो या चाहे ये पहलगाम हो। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, उरी का आपने जिक्र किया है, एयर स्ट्राइक भी की गई जब पुलवामा हुआ, लेकिन पाकिस्तान सुधरा नहीं, वहां का जो आतंकी कुनबा है वो नहीं सुधरा, और अभी जो ये जवाब दिया गया है एयर स्ट्राइक करके मिसाइल्स के माध्यम से, उसके बावजूद जो है सीमा पर ड्रोन भेजे गए। तभी मैं बोल रहा हूँ, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि क्योंकि बॉल हमारे पाले में थी और हमारा पल्ला भारी था, तो हम इससे भी ज्यादा उसको डैमेज कर सकते थे कि वो दोबारा उठने में कम से कम उसको 7 पुश्तें लगती उसकी उठने में। तो ये है कि सीज फायर इस बार
रुकना नहीं चाहिए था, चाहे कोई भी कुछ कहता, अमेरिका भी कुछ भी कहता, हम लोग सुनते, अपना करना चाहिए था इस बार। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्या लग रहा है? अब देखते हैं, वो तो पाकिस्तान की हरकतों पे डिपेंड करेगा। आप क्या सोचते हैं भैया, एक भारतीय होने के नाते क्या लग रहा है कि सीजफायर हो गया, ये जो आतंकी हमला हुआ उसमें, क्योंकि हम 35 सालों से जो लगातार आतंक से पीड़ित हैं, तो जो क्या जवाब दिया जा रहा है वो संतुष्ट है आप उससे, या कुछ और भी होना चाहिए था? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है हम लोग, कि ऐसा लग रहा है कि इतने मतलब इतने हमारे नादान जो लोगों की जान गई है, उसका फैसला इस प्रकार से हो जाए अच्छा नहीं लगता था। सीज फायर होना नहीं चाहिए था, सीज फायर होना बहुत गलत है। लेकिन ऑपरेशन अभी सिंदूर जो है जारी है। ये जारी है, लेकिन अब जब तक वहां से वो फायरिंग करेंगे नहीं, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक यहाँ से कोई जवाब नहीं जाएगा, तब तक तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्या लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। तो इस प्रकार से अगर एक बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है कह दी गई है कि भारत पर अब कोई आतंकी हमला होगा तो उसे एक युद्ध के तौर पर देखा जाएगा, तो क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट से क्या जोड़कर देखते हैं? आज समझ में आ जाएगा। आज जो अपना चर्चा होने वाली है, जो फोन पे चर्चा, ना ही सामने बैठ के चर्चा होने वाली है, तो डीजीएमओ की बैठक में बातें होने वाली हैं, तो उसमें से बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन मोदी चुप नहीं बैठेंगे, मोदी कुछ ना कुछ बहाना बना के अंदर तक घुसेगा, 100% अंदर तक घुसेगा। नहीं, क्योंकि इस वक्त चर्चा देश में ये भी होने लगी है कि इंदिरा गांधी होती तो बटवा वहाँ बांग्लादेश बढ़ गया, तो मोदी जी का क्या 56 इंच का सीने पे बात हो रही, क्या लगता है मतलब इन राजनीति से दूर अगर हटकर? इंदिरा गांधी ने जो किया है ठीक है, वो किया था, लेकिन तो वो उसके बाद बांग्लादेश भी तो अलग हो गया, एक देश के टुकड़े ही हो गए, और क्या हो गया, और कुछ नहीं हुआ। तो वो अलग बात है, ये अलग बात है ना, इसको बहुत अलग तरह से देखना चाहिए। तो जिस प्रकार से जो बीते भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर के कई लोगों के मन में सवाल है कि अभी कुछ और भी एक्शन होना चाहिए था, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का यह विश्वास है कि जो भारत सरकार और भारतीय सेना के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी माकूल जवाब उन्हें दुश्मन को दिया जा रहा है वो सटीक तौर पे कहा जाए तो उससे कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, और उन्हें अभी विश्वास है कि अगर कुछ पाकिस्तान अपनी हिमाकत करता है तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लखनऊ से अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन राज के साथ, न्यूज़ स्टार 7 मीडिया। बने रहें न्यूज़ स्टार 7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।